तो आज की क्लास में कक्षा 9 के लिए 2.3 की प्रश्नावली आपको समझाने जा रहे हैं। ये प्रश्नावली भाग की प्रश्नावली है जो आपने 8वीं क्लास में भी पढ़ी है। ध्यान दें कि इसका जो सूत्र होता है जांच करने का वो होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पहला ये है आपका भाज्य, इसका पहला जो भाजक है वो x प्लस 1 है, दूसरा x माइनस 1 है, तीसरा x प्लस पाई है और चौथा 2x प्लस 5 है। तो आपको बारी बारी से इसको भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल वास्तव में क्या होता है कि दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं कि यदि हम भाग दें और अंत में 0 बच जाए तो भी वो उसका क्या कहलाता है, शेषफल। यानी पूरा पूरा भाग अगर किसी भाज्य में जाता है तो अंत में शेषफल हमेशा क्या आता है, 0। जैसे अभी आप देखोगे कि मैं x प्लस 1 का भाग इस भाज्य में दे रहा हूँ, तो इसको सीखने का तरीका है कि पहला भाज्य और भाजक का पहला x है, भाज्य का पहला x क्यूब है, तो x क्यूब में हमें भाग किसका देना है, x का। तो इस तरह से लिख लें कि x क्यूब बटा x, तो ये 3 है, नीचे 1 है, तो कितना बच गया, 2। ये 2 कैसे आया, इस पर घात कितनी है, 3, इस पर 1। और 1.6 प्रश्नावली में हमने घात में पढ़ा भी है कि घात हमेशा घटती है, भाग में घात हमेशा घटती है। तो 3 में से 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ ये 2 लिख दो। पहला आपका जो भागफल है वो आ गया x की घात 2। अब इस भागफल को भाजक से गुणा करना है, अर्थात x और 1 दोनों से गुणा करना है। तो जब x का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा x की घात 3। अब x स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा x स्क्वायर। और जिनको गुणा नहीं करना आता है वो ऐसे करके देख लें एक बार, इंटू x स्क्वायर। तो x को इससे गुणा किया, x क्यूब आ गया, फिर इससे गुणा किया तो x स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से आप गुणा करते हुए जो आपका गुणा का उत्तर आए वो इन पदों के नीचे लिख दो। और ध्यान रहे कि समान पद के नीचे समान पद ही लिखना है, अर्थात x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखना है, x के नीचे x लिखना है, x क्यूब के नीचे x क्यूब लिखना है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना है। तो फिर ये पहला चरण हो गया। अब इसका चिन्ह बदलते हुए घटा दें, नीचे वाली लाइन का चिन्ह बदलेंगे और घटाएंगे। घटाने का चिन्ह लगा दिया तो ये आप देख रहे हैं ये तो कट गया पहला भाग। तो दूसरे भाग में अब इस चिन्ह को भूल जाओ, कौन सा चिन्ह याद रखना है, ये वाला भूल गए। तो आप देख रहे हैं +3 में से 1 गया, कितने x स्क्वायर है, 1 है, तो 3 में से 1 गया तो 2x स्क्वायर, और अगला उतार लिया 3x। तो हमारा पहला चरण पूरा हो गया, यानी भागफल 1 से हमने ये राशि ज्ञात कर ली। अब फिर भाग देना है तो अगला भाग क्या आएगा, भागफल 2। अब दूसरा भागफल तरीका वही है, हमेशा यहाँ पहली राशि है उसमें जो भाजक की पहली राशि है उससे भाग देना है। तो यहाँ पर क्या पद है, 2x स्क्वायर, और इसमें भाग किसका दोगे, x का। तो कितना आंसर आएगा, आप देख रहे हैं 2x आएगा, क्योंकि x स्क्वायर है और ये x है तो 1 बच गया यानी 2x। तो यहाँ लिख दो अब 2x। अब आपने क्या समझा कि x स्क्वायर का इन दोनों से गुणा किया था। अब हमारे पास दूसरा भागफल क्या आ गया, 2x। अब 2x का हम x और 1 से गुणा कर देंगे, तो x प्लस 1 का गुणा किससे करेंगे, 2x से। तो 2x से जब गुणा करोगे तो 2x का x से गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 से गुणा करोगे तो 2x, और ये मान यहाँ लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x। और फिर घटा देंगे तो पहला पद फिर बराबर हो गया, प्लस माइनस में कट जाएगा,
ये देखिए प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, कट गया। अब इस पर ध्यान देना है कि ये हमने चिन्ह क्या कर लिया, माइनस। अब ये चिन्ह नहीं है, माइनस कर लिया तो 3 में से 2 आपको घटाने हैं, कितने बच गए, 1 बच गया, यानी 1x। प्लस आगे वाला उतारेंगे तो क्या आ गया, 1, तो दूसरा प्राप्त हो गया। अब तीसरा भागफल ज्ञात करने के लिए भागफल 3 बराबर इसका भाज्य का पहला कौन है, x, और इसका भी कौन है, x, यानी एक सी संख्या में भाग देते हैं तो उत्तर क्या आता है, 1। जैसे 2 का 2 में देते हैं, 5 का 5 में देते हैं तो उत्तर 1 आता है ना, वैसे x का x में देंगे तो भी उत्तर क्या आएगा, 1। तो तीसरा आपका जो भागफल है वो आ गया 1। अब 1 का गुणा इन दोनों से करना है, तो 1 का किसी से गुणा करें तो वही संख्या आ जाती है, तो यहाँ पर इससे गुणा कर रहे हैं तो यही आ जाएगी, यानी वापस क्या आ गया, x प्लस 1। फिर चिन्ह बदलेंगे तो ये दोनों कट रहे हैं और शेषफल क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। तो प्रश्न में पूछा क्या गया था कि इसका भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे अतः शेषफल बराबर 0 होगा। और 0 शेषफल कब होता है, जब दिए गए व्यंजक में भाग पूरा पूरा चला जाए, तब होता है शेषफल 0। जैसे 8 में आप 2 का भाग दोगे तो 2 चौके 8, पूरा पूरा भाग जाता है, उस स्थिति में शेषफल क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से ये आपकी भाग की विधि थी। अब अगर आपको इतना ज्ञान हो गया तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी संख्या का भाग दें और शेषफल अगर 0 आ जाए तो भी हमें उसका जो भाजक है उसके हिसाब से भागफल प्राप्त हो सकता है, अर्थात उसका मान रख देंगे हम। जैसे हम इसको x माइनस 1 को दूसरी विधि से कर रहे हैं, तो दूसरी विधि क्या हुई कि यदि x माइनस 1 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो उसका जो शेषफल है वो क्या आएगा, 0 आएगा। कि x माइनस 1 का इस व्यंजक में x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x में यदि पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल क्या आएगा, 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 1। अब x बराबर 1 व्यंजक में रखने पर अब आप इस क्वेश्चन में जहाँ पर x आया है वहाँ पर 1 लिखोगे। अब देखिए x कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, तो 1 की क्यूब 3, ये 1 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 1, और शेषफल किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। तो आपको देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 रखने पर इसका मान 0 आता है या नहीं आता है, तो आप देखेंगे ये 1, ये 3, ये प्लस 3, ये प्लस 1, तो इस तरह से 3, 6, 7, 8, क्या ये दोनों मान बराबर है, नहीं है ना, क्योंकि 0 की जगह पर क्या आ गया, 8। तो आप लिखोगे कि अतः इसका शेषफल बराबर 8 होगा। अभी 8 क्यों आया कि हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ, और 0 अगर प्राप्त नहीं होता है तब इसका मान क्या आता है, 8 आता है। इसका मतलब ये इससे पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। अब अगला मान लिखेंगे x प्लस पाई, x प्लस पाई x प्लस पाई बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पाई। अब ये आपका मान लो बहुपद दिया हुआ है, उसको px के रूप में भी आप लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख लो भले ही। अब ऐसे लिख लिया तो x की जगह क्या, किसका मान आ जाएगा, पाई का। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस पाई की क्यूब प्लस 3 पाई का स्क्वायर
प्लस 3, फिर पाई की जगह का मान x की जगह प्लस 1, तो ये हो गया माइनस पाई क्यूब 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। यानी चिन्हों का ध्यान रखना है, 3 घात है, विषम है तो माइनस आएगा, सम है तो प्लस आएगा, फिर विषम है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से इसका जो शेषफल है वो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। इस तरह से चौथा सवाल, इसमें आपको दिया हुआ है 5 + 2x। 5 + 2x का अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, 0। तो x का मान आपको ज्ञात करना है, तो 2x बराबर इधर आएगा 5, चिन्ह बदलेगा, माइनस में हो जाएगा और x आ जाएगा -5/2। अब ये -5/2 फिर उसमें लिखेंगे आपके बहुपद में, बहुपद वही है x³ 3x² + 3x + 1। यहाँ x की जगह आपको -5/2 लिखना है, तो लिखोगे -5/2 की घात 3 -5/2 की घात 2 प्लस 3x आ गया तो 5/2 माइनस का और प्लस 1। अब इसको आपको सरल करना है, यानी इसको 3 बार गुणा करेंगे तो चिन्ह तो क्या आ जाएगा, माइनस, विषम घात है, चिन्ह क्या आएगा, माइनस। 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5 और 2 × 2 × 2 यानी 8। दूसरा देखिए, 2 बार गुणा करेंगे, 5 × 5 2 × 2, तो 5 × 5 कितना हो गया, 25, 2 × 2 कितना हो गया, 4 और प्लस माइनस माइनस 3 × 5 15/2 प्लस 1, इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो गया 75। अब इन सब का क्या करेंगे हम, 3 × 5 से 25 से गुणा करने पर मान आ रहा है आपका 75। अब सबका लघुत्तम ले लेंगे, चारों का लघुत्तम एक साथ 8। अब देखिए 8 है तो ये आ गया 125। यहाँ देखिए 4 और 8 है, 2 बार भाग जा रहा है, 2 से गुणा करोगे 75 को तो कितना आ जाएगा, 150। फिर भाग देंगे 2 का 8 में, 4 को गुणा कर दो 15 से, कितना आ जाएगा, 15 चौके 60। फिर 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 एकम 8। अब ध्यान देना है कि ये दोनों संख्या माइनस की हैं और ये दोनों संख्या प्लस की हैं, अर्थात माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा और प्लस 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 में प्लस हो जाएगा। तो आपके पास में प्लस की संख्या तो आ गई 158 और माइनस की आ गई 185। ये देखिए आपने जोड़ दिया 25 और 60 85, 185/8। अब घटाएंगे 8 में से 5, तो ये माइनस की संख्या बड़ी है तो इसको उल्टा घटाएंगे, माइनस में आंसर देंगे कि 15 में से 8 गया तो कितना बच गया, 7। और फिर ये 18 की जगह 17 हो जाएगा, 15 घटाओगे तो 2 बच जाएगा, 17 में से 15 2, तो आंसर क्या आ गया, -27/8। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, शेषफल। तो इस तरह से आप शेषफल विधि से यानी 0 रखते हुए भी सीधे मान कर सकते हो। इसी तरह अब सवाल नंबर 2 पढ़ो। सवाल नंबर 2 भी यही कहता है कि इसका शेषफल x - a से भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब माना कि x - a का पूरा पूरा भाग जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो 0 प्राप्त होगा तो हम क्या लिखेंगे कि जो जिसका हमें भाग देना उसके बराबर 0 लिखेंगे, यानी भाग किसका देना है, x - a का। x - a बराबर 0, तो x बराबर a। अब ये x बराबर a आपका जो भाज्य है जिसमें भाग देना है उसमें लिख दो। तो भाज्य है आपका x³ - ax² +
6x माइनस ए। अब ये जो मान है x बराबर a, ये इसमें रखना आपको, जहाँ भी x है वहाँ पर क्या लिख दो, a लिख दो। तो यहाँ x आ गया तो a की कितना हो गया, 3 हो गया। ये a यहाँ a का स्क्वायर हो गया। ये 6x की जगह फिर a आ गया माइनस a, तो a की क्यूब माइनस ये भी a की क्यूब, क्योंकि स्क्वायर ये है, a की है, गुणा में घात जुड़ती हैं, तो 2 और 1 3 प्लस 6a माइनस a। आप देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस में है, इसको काट दें और इसको घटा दें, समान पद है, a के पदों में समान है, तो 6 में से 1 a गया तो कितना आंसर बच गया, 5a। तो आपको उत्तर देना है कि इसमें इसका भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, अतः शेषफल बराबर 5a। और इसी तरह ये सवाल नंबर 3 कर देंगे। भाग किसका देना है, 7 प्लस 3x का, किस में देना है, 7x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 7x में। अब ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, तो शेषफल विधि से करो चाहे भाग विधि से करो। यदि गुणनखंड में लास्ट में 0 बचता है तो आपको लिखना है ये गुणनखंड है, और यदि इसमें 0 के अलावा कोई संख्या बचती है, जैसे यहाँ पर बच गई 5, तो हम कह देंगे कि ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो आप लिखोगे यदि 3x स्क्वायर प्लस 7x का 7 प्लस 3x एक गुणनखंड है, तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। यानी 7 प्लस 3x बराबर क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो x का मान ज्ञात करें, 3x बराबर क्या आ गया, -7, x बराबर क्या आ गया, -7/2। अब ये जो x की वैल्यू है यहाँ पर, ये आप इसमें लिखेंगे भाज्य में, तो x की वैल्यू इसमें लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 7, इसमें लिखेंगे तो आप 3x की जगह आ गया -7/2 का स्क्वायर प्लस 7। अब 7/2 का स्क्वायर करो, 7 का 7 से गुणा करो, 2 का 2 से करो, तो ये आ रहा है 3 × 49/4 प्लस 7। अब गुणा करने पर प्राप्त हो गया 9 × 27, 12 और 2 14/4 प्लस 7। फिर लघुत्तम लेंगे 147/4 का, तो लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम आ रहा है 4, तो ये आ गया 147 और ये आ जाएगा 7 चौके 28। जोड़ेंगे 7 और 8 15, 16 और 1 17, 175/4। अर्थात ये इसका एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमारे पास में शेषफल क्या बच गया, 175/4। अतः आप लिखोगे 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x का एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड कब होता, कब होता गुणनखंड, जब हम इसका मान रखते तो यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त होता। अर्थात यदि शेषफल का रूप 0 के रूप में है, आंसर 0 के रूप में है, तब तो वो एक गुणनखंड होता है, अन्यथा गुणनखंड नहीं होता है। और ऐसे प्रश्नों की जांच के लिए कि आपका प्रश्न सही है या गलत, उसका एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दें। सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ से उत्तर की जांच होती है। तो ये भी सीखें कि भाज्य क्या था, भाज्य को कहते हैं px, जिसका भाग दे रहे हैं उसको कहते हैं भागफल को
क्यू एक्स और भाजक को जी एक्स और शेष फल को बोलते हैं आर एक्स। तो आप इसको एक व्यंजक के रूप में यानी बहुपद अक्स के रूप में इसको आपने लिख सकते हो, जिसका मतलब वही है कि पी एक्स का मतलब क्या है, भाज्य है, जी एक्स का मतलब क्या है, भाजक है, क्यू एक्स का मतलब क्या है, भागफल है, और ये क्या हो गया, शेषफल। तो हमारे पास में पी एक्स की जगह जिसमें भाग दिया वो ये था 3x² प्लस 7x, यानी 3x² प्लस 7x में किसका भाग दिया, 7 + 3x का। और भागफल कितना आया, 175/4, ये तो क्या है उसका शेषफल है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, भागफल। तो यहाँ लिख देंगे 175/4 कि इसका इसमें भाग देने पर आपको इस रूप में लिखना है। यदि आप भाग इस तरह से देते हैं तो आपको पता भी चल जाएगा कि इसका क्या आ रहा है। यहाँ पर आपने लिखा 3x² प्लस 7x और भाग दिया 3x प्लस 7 का। तो आप देख रहे हैं भाग कितनी बार गया, x बार। अब x को इससे गुणा करेंगे तो आ गया 3x² और इससे गुणा करेंगे तो आ गया 7x। तो 7x, अब इसको चिन्ह चेंज करेंगे तो ये दोनों कटते हैं, अर्थात इसका जो भाग जो प्राप्त हो रहा है उससे आपको, ये तो मान है आपका QX का, ये आपका जो मान है वो है GX का, ये जो मान है ये है PX का, और ये जो मान है ये है RX का। तो आप सूत्र में जांच करेंगे कि आपने 3x प्लस 7 का भाग दिया, कितनी बार गया, x बार, और क्या शेषफल बचा, 0। तो इस सवाल को आप इस तरह से भी करोगे, और इस तरह से करोगे तो आपके पास में आंसर क्या आएगा। ध्यान दें कि x का इससे गुणा करें तो क्या आ गया, 3x², 7 से गुणा करें तो क्या आ गया, 7x प्लस 0, और इधर भी क्या लिखा हुआ है, 3x² प्लस 7x। तो आप देख रहे हैं दोनों पद क्या आ गए, बराबर आ गए। तो शेषफल की जगह कौन आ गया, 0। शेषफल का 0 आ गया तो आप कहेंगे अतः यहाँ 3x² प्लस 7x का एक गुणनखंड 3x प्लस 7 है। तो आपको बताना था कि ये गुणनखंड है कि नहीं है। तो इस तरह से भाग देते हुए, इसकी जांच करते हुए आप इसको बता सकते हैं कि ये एक गुणनखंड है।